हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हमें जीबी का ये रूट 3 और 3 रूट जो ऐड अप टू 39 प्लस 13 रूट 3 है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस जीपी को सिंप्लीफाई करके हमें एक एन की टर्म निकालनी है, ठीक है ना। ऐड अप टू 39 प्लस 33। तो देखिए 5 मार्क्स का है और बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला हमें इसे रिवाइज करने की जरूरत है। एसएन का फॉर्मूला जहाँ पे ए और ब्रैकेट में आर की पावर एन है। एन क्या है? एन हमें नहीं पता। एन मतलब एन नंबर तक, मतलब कहां तक गया वो नहीं पता है, वो वही चीज फाइंड करनी है। -1 अपॉन में आर -1 तब होगा जब आर लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और ए 1 माइनस आर एन पावर और 1 माइनस आर तब होगा जब लेस देन आर लेस देन 1 होगा। यहां तक क्लियर है? तो मैं इसको करूंगा क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसको करूंगा एक फॉर्मूले के थ्रू बिठा दूंगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे एसएन लिया तो ये रूट 3 प्लस 3 ये है एन टर्म तक जा रहा है, जो हमें नहीं पता एन टर्म तक का है। तो हमें यहाँ पे दे दिया ऐड करना है अप टू 39 प्लस 13 3 रूट 3 तक। तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्रेंड यहाँ पे ए है, तो ए मेरा यहाँ पे मैंने बताया था शुरू में ए पार्ट होता है, फिर ए माइनस डी होता है, अगर पहले की वीडियो आप देखते हुए आ रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने करा क्या कि ए क्या है मेरा रूट 3 है, तो मैंने यहाँ पे रूट 3 लिख दिया, ब्रैकेट में लिया। फिर आर की पावर n माइनस 1 है, तो r मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, r यहाँ पे रूट 3 आ गया और रूट 3 की पावर मैंने n माइनस 1 लिख। r यहाँ पे कैसे आया देखिए, 3 पहले होता क्या है कि a होता है, फिर यहाँ पे ज्योमेट्रिक में जिस तरह चलता है a होता है, फिर a माइनस डी चलता है, AP आपने पढ़ा होगा। रूट 3 अपना r आ गया और इसकी पावर जो है मैंने n लिख दी, यहाँ पे n है और माइनस मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया ब्रैकेट में करके। इसके बराबर मेरे को क्या ऐड अप टू ये करना था, तो मैंने 39 प्लस 13 रूट 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ब्रैकेट में 1 माइनस आर है तो यहाँ पे सॉरी r माइनस 1 है तो रूट 3 माइनस 1 होगा, मतलब ये वाली वैल्यू लेस करेंगे तो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू r आएगी, तो मैंने रूट 3 माइनस 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद करना क्या है, आप देखिए सिंप्लीफाई करने में बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो मैं आपको एकदम एक एक पॉइंट के थ्रू समझाता हूँ। देखिए रूट 3 का यहाँ पे है, तो कोई भी अगर रूट 3 की पावर आप हटाएंगे तो यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखिए रूट का बेस हमेशा 1.2 होता है, समझ गए। कोई भी रूट अगर आप मान लो 5 रूट है, इसको अगर हटाएंगे और खाली 5 लिखना चाहेंगे तो इसका बेस आप 1/2 लिखेंगे हमेशा, मतलब रूट का बेस 1/2 होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे रूट हटा दिया और n की पावर 2 लिख दी मैंने और -1 कर दिया और रूट 3 एज इट इज आ गया। ये वाली टर्म एज इट इज उतार दी मैंने। अब देखिए इसमें हुआ क्या, यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे था और ये वाली टर्म तो मैंने ऐसे लिख दी। इस वाली टर्म में मैंने करा क्या, 13 कॉमन ले लिया, तो इसमें से 13 कॉमन लिया तो 13 3 जा 39 होता है, तो यहाँ पे 3 बच गया तो मैंने 3 लिख दिया। प्लस 13 मैंने कॉमन ले लिया था तो 3 रहा, रूट 3 रहा तो रूट 3 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे रूट 3 जो है अपना और 3n/2 माइनस 1 आ गया। ये वाली टर्म मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इससे इंटू करना पड़ता है, ये तो हमें पता है, तो ये वाली टर्म में उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। ये वाली टर्म का करा क्या मैंने, यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका अगर मैं बेस हटाऊंगा, रूट 3 का बेस हटाऊंगा तो 3 का तो n/2 है, प्लस में 1/2 हो जाएगा। थोड़ा केयरफुली देखिएगा, देखिए जिस तरह a की पावर mn दे रखा है तो a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका रूट हटा दिया तो ये 3 तो 3 है, यहाँ पे 3 की पावर मैंने n/2 और प्लस में 1/2 लिख दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे ख्याल से आपको। और माइनस तो रूट 3 इससे इंटू हो रहा है तो ये रूट 3 आ गया यहाँ। फिर मैंने करा क्या, 13 को इसको तो एज इट इज उतार दिया ब्रैकेट में, थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। ब्रैकेट में करा क्या, देखिए 3 से रूट 3 को करेंगे तो 3 रूट 3 आ गया, चलिए जी ठीक है। 3 माइनस 1 को करेंगे तो -3 आ गया, ठीक है जी। लेकिन जब रूट 3 को रूट 3 से इंटू करेंगे तो सिर्फ 3 रह जाएगा, जो मैंने 3 प्लस रख दिया यहाँ पे। और रूट 3 को -1 से करेंगे तो -√3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया और 3 रूट 3 में -1 रूट 3 कम हो गया तो 2 रूट 3 हो गया, तो 13 2 रूट 3 आ गया यहाँ पे। 3 की पावर यहाँ पे n/2 और प्लस में 1/2 है, तो क्या एलसीएम में 2 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली टर्म में और फिर डिवाइड, ये अपना n+1 डिवाइडेड बाई 2 है, -√3 रह गया, हाँ जी रह गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाली टर्म अगर कट गई तो ये तो क्लियर हो गया था ये वाला पॉइंट। फिर मैंने करा क्या फ्रेंड, 13 को इससे 2 से इंटू करेंगे तो 26√3 आ गया यहाँ पे, और प्लस में ये क्या है √3। प्लस वाला √3 कैसे आया, क्योंकि ये वाली साइन जो है √3 का मैं इसे उठा के इधर ले गया तो 27√3 हो गया, हाँ जी हो गया।
अब देखिए यहाँ पे केयरफुली देखना है, क्या 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 3 की पावर इंटू 1.2 करूंगा तो 3 की पावर 7.2 हो जाएगा। अब ये क्या कर दिया मैंने, देखिए इसमें है क्या ट्रिकी में, मैंने इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया और 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 + 1 तो 3 की पावर 7/2 लिख सकता हूं मैं। ये इसकी जगह पे इसका बेस हटाया मैंने 3 का, ध्यान रखिएगा बेस हटाया तो इसकी 1 की पावर 2 हो गई और 3 का इसका करा क्या, मैं 3 की बेस में मैंने 3 लिख दिया मैंने। भाई 3 3 जा क्या है 9 है और 9 3 जा क्या है 9 27 हो गया अपना, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह लिख सकता हूं मैं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मैंने 3 की पावर 7/2 लिख दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है लेफ्ट साइड राइट से, तो मैंने नाउ कंपेयर किया। देखिए बेस में n+2 है यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू ब्रैकेट में मैंने बेस को नहीं लिखा अभी, ठीक है ना। 3 का ये भी है और 3 का ये भी, इनको नहीं लिखा है, ठीक है, और 7/2 कर दिया। अगर 3 को इधर से ले जाएंगे तो -3 कट भी जाएगा, लेकिन कंपेयर मैंने बेस से करा है। ध्यान से देखिएगा 3 को नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा, n+1/2 लिखा मैंने और 7/2 लिखा। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे n+1 है, तो ठीक है n की पावर इधर चले जाएगी तो यहाँ पे 1 उठ के इधर आ गया तो 7 में से 1 गया तो 6 बच गया, तो n का 6 आ गया। तो n का 6 आ गया तो दोनों बराबर हो गए। भाई राइट हैंड साइड तो मेरा 7 है और n में अगर मैं 6 बैठा दूंगा यहाँ पे तो n तो 6 ही आ गया ना मेरा। तो लेफ्ट एंड राइट साइड्स बोथ आर सेम, बस वही चीज हमें प्रूफ करके दिखानी थी। 2c का देख लेते हैं। देखिए ओमेगा का बहुत ही, बस आपको ओमेगा का फॉर्मूला याद करना है और करना क्या है, मैनिपुलेट करना है इधर लेफ्ट राइट माइनस प्लस। ये देखिए फॉर्मूला कहता क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जो है इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब -1 हमेशा 0 होगा। लेकिन ओमेगा क्यूब कैसे हो गया, ये ओमेगा क्यूब में हमेशा माइनस होगा। ये इससे अगर इंटू कर देते हैं, इंटू की पावर जिस तरह ये इससे इंटू होगा, ओमेगा क्यूब हो गया, इक्वल टू करूंगा इधर कराऊंगा तो -1 = 0। मतलब ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने ओमेगा क्यूब -1 लिख दिया, जिस तरह ओमेगा को यहीं रहने दूंगा तो ये दोनों पावर माइनस की हो जाएगी इधर जाके, फिर खाली ओमेगा छोड़ूंगा तो -ओमेगा -1 हो जाएगा, फिर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर -1। मतलब ये आपस में मैनिपुलेट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें कहा था कि हर क्यूब रूट ऑफ यूजिंग यूनिटी दैट्स द इसकी पावर इक्वल टू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप एक वाली वैल्यू पकड़िए, पावर भूल जाइए, अभी पावर हम बाद में देखेंगे। तो मैंने 2 + 3 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर पकड़ लिया, हाँ जी ठीक है पकड़ लिया जी, चलिए ठीक है। फिर मैंने करा क्या, इस 2 आ रहा है तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर बच गया और यहाँ पे 1 ही है यहाँ पे। फिर मैंने 3 को बाहर निकाला तो 3 में यहाँ पे क्या बच गया, ओमेगा बच गया और प्लस में क्या है, ओमेगा स्क्वायर। भाई ये वाली टर्म मैंने बाहर निकाल दी इन दोनों में से, तो 2 आ गया बाहर इसमें से। फिर क्या है 3, तो 3 को भी मैंने इससे कर दिया और 3 तो इन दोनों से इंटू करने के लिए मैंने ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया। तो 2 + 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, ये देखिए। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया, ये आ गया। अब 2 + 3 से बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 में से 3 गया तो -1 आ गया यहाँ पे अपना। ये चीज क्लियर है आपकी, ठीक है। फिर मैंने करा क्या, ये वाली टर्म पकड़ी अपनी, चलिए जी 4 + 3 ओमेगा 3, वही मैंने करा। 4 को यहाँ पे है, 3 को मैंने इसमें से बाहर ले लिया कॉमन में, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या थी, -1, तो 4 + 3 यहाँ पे -3 आ गया तो इसी 1 आ गया। अब मैंने करा क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली, -1 का 9 और इंटू 1 का 9, तो -1 × 1 इक्वल टू -1 होगा। तो ये इसकी वैल्यू जो होगी पूरी -1 आएगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में 1 दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे जो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप देखिए ना, सिंप्लीफाई आपके सामने करके मैंने रख दिया, -1 × 1 किया यहाँ पे। भाई पहली वाली टर्म जो है यहाँ पे, पहली वाली टर्म मेरी -1 आई थी, मैंने पावर नहीं लिया था, तो इसका पावर अगर मैं 9 लूंगा तो मेरी क्या आएगा, -1 आएगा, और +1 यहाँ पे ये निकल के आया तो इसकी वैल्यू लूंगा तो +1 और इंटू इससे करूंगा तो -1 आएगा। तो ये मेरी वैल्यू आ गई जो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ पे आई थिंक -1 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसकी फ्रेंड मैंने प्लेलिस्ट किया, आप एक्सेस कर लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी BCA का मैंने एक स्लाइड्स बाई में सबका बनाते हुए आ रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट है जिसका जो एनवायरमेंट स्टडी का 50 स्लाइड मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है।